तो गाइस फाइनली अल्ट्रा वेजिटो का न्यू पार्ट आ गया है। इस वीडियो का लाइक टारगेट 700 लाइक्स है, तो जितना लाइक कर सकते हो करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाना, तो इससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। राइट, कहानी जाती है जहाँ पर हमें नज़र आता है जीरन, जो कि अल्ट्रा वेजिटो से कहता है, अच्छा तो ये तुम हो वेजिटो, लेकिन अब तुम्हारा समय पूरा हुआ यंग वॉरियर। पता भी हम देखते हैं वेजिटो को, जो कि जीरन की बातों का जवाब देते हुए कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो जीरन, मैं जानता हूँ कि तुम इस टाइम क्या फील कर रहे हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और इस टाइम तुम मुझसे नफ़रत करते हो, सिर्फ नफ़रत। और मुझे पता है कि तुम मुझसे उन तमाम गॉड से ज़्यादा नफ़रत करते हो जो कि आज तक मुझसे नफ़रत करते आए हैं जीरन। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो और उस बात को याद करो जो कि मैंने तुमसे लास्ट टाइम कहा था जीरन। तुम्हारे साथ जो भी हुआ जीरन, उसका मुझे रिग्रेट रहेगा, लेकिन एक पल के लिए याद करो जीरन, जो कि मैंने तुमसे कहा था ये सब कुछ, ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है और मैं पिछले 10 सालों से ये सब कुछ फेस कर रहा हूँ जीरन। और मैं जानता हूँ जीरन, शायद ये तुम्हारा उस मुकाबले का ना हो जितना समय तुमने इन चीज़ों को फेस किया है, लेकिन एक पल के लिए याद करना ज़रूर जीरन। लेकिन जीरन, तुम तो आज़ाद फिर सकते थे जैसा मैंने तुम्हें देखा है, लेकिन वो सब तकलीफ़ें, वो सब दर्द, वो टॉर्चर वाली ज़िंदगी जो उन चेनों में मुझे 10 सालों में भुगतनी पड़ी है जीरन, वो मैं तुमसे बयान नहीं कर सकता। और उस सब ने मेरे अंदर इस कदर गुस्सा, इस कदर ईवलनेस भर दी है जीरन कि अब मैं पहले जैसा वेजिटो नहीं रहा। और अब तुम फैसला कर सकते हो जीरन, और तुम्हें इस टाइम फैसला करने की, सोचने की ज़रूरत है। और तुम्हें चाहिए, और तुम्हारे लिए यही बेहतर है जीरन, कि हम दोनों मिल के उन तमाम गॉड्स का ख़ात्मा करें जिन्होंने हमें यह टॉर्चर वाली ज़िंदगी दी है जीरन। हाँ जीरन, पर तभी हम देखते हैं वेजिटो के फेस पे एक बहुत गुड लुकिंग स्माइल होती है, जैसे वो अपने बहुत प्यारे, बहुत अच्छे दोस्त से मिलके खुश हुआ हो। और हम देख सकते हैं वेजिटो की आंखों में एक चमक हमें नज़र आती है, और वेजिटो ये सब देखते हुए कहता है, अपने आप को देखो जीरन, तुम इस टाइम एक बीस्ट लग रहे हो और तुम्हारी पावर ये तो एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई है जीरन। और मुझे बताओ आखिर ये सब क्या है, ये सब पावर तुमने कैसे हासिल की है? क्या ये तुम्हारी कोई एबिलिटी है? और मेरी ये ख्वाहिश है जीरन कि मैं तुम्हारे साथ मिल के इन तमाम गॉड से फ़ाइट करूं, और मैं ये अपने दिल से चाहता हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या हम दोस्त मिलके इन तमाम गॉड्स का मुकाबला कर सकते हैं जीरन? पर अनशॉकिंगली हमें नज़र आता है जीरन, जो कि अल्ट्रा वेजिटो के फेस पे एक ज़बरदस्त पंच कर देता है, और अल्ट्रा वेजिटो के फेस से ब्लड आने लगता है। और हम देख सकते हैं वेजिटो का फेस जिस पे एक ज़बरदस्त पंच लगा होता है, और जीरन कहता है, अपनी बकवास बंद करो सैयन, मैं वो सब कुछ नहीं भूल सकता जो तुमने मेरे साथ किया है। और वेजिटो को हम देख सकते हैं वो दूर जाके चट्टानों में गिर जाता है, और वेजिटो की हालत हमें ख़राब नज़र आती है। और हम देख सकते हैं जीरन का हमला इस कदर ज़्यादा लगा होता है वेजिटो को कि उसकी हालत एकदम से ख़राब होती है। वो कहता है, जीरन, ये सब क्या है? ये सब क्या है जीरन? मैं तो तुमसे दोस्ती की अपील कर रहा था, लेकिन ये क्या है जीरन? इसका आखिर में क्या मतलब समझूं? और तब भी हम देखते हैं यामोशी को, जो कि ये सब दूर से देखता हुआ कहता है, व्हाट द, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? मैंने सोचा था
कि ये तो गॉड किलर ने किसी क्रिएचर को समन किया है अपनी मदद करने के लिए, लेकिन ये तो उल्टा इसी पे हमला कर रहा है। आखिर ये मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ? What the hell is going here? शायद ये चीज़ भी वेजिटो का कुछ भी ना बिगाड़ सके आफ्टर ऑल। पर तभी हम देखते हैं यामाशी को, जो कि कुछ सोचता है और कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक था और मैंने ये सब कुछ पहले ही सेंस कर लिया था और मेरा अंदाज़ा कभी गलत नहीं हुआ। उसके ये हॉर्न, ये अनगॉडली पावर जो मैंने देखी है अब तक, ये तो एक डीमन है। हाँ, ये एक डीमन है, लेकिन कैसे? लेकिन सवाल यही है कि कैसे एक डीमन फ्री हो गया उस डीमन रैम से। और मैंने तो पहले ही डीमन रैम की उन गेट्स की मॉनिटर किया था कि वहाँ सब कुछ बेहतर है या नहीं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और हर एक वीक डीमन जो कि भागने की कोशिश करता है उस रैलम से, उसको अलहदा से हैंडल किया जाता है। पर ये सब क्या मैंने किसी एक डीमन को छोड़ दिया? क्या कोई है ऐसा डीमन जो कि मेरी नज़रों से, मेरी उस मॉनिटरिंग से बच गया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और किसी भी डीमन में इस तरह की स्ट्रेंथ मैंने नहीं देखी जो कि मैं अब सब देख रहा हूँ। नहीं। पर तभी हम देखते हैं यामाशी को, जो कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, आखिर कोई भी केस हो, चाहे ये डीमन हो या ना हो, मुझे इस मोमेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मैं जानता हूँ ये एक वर्स्ट पॉसिबल मोमेंट हो सकता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मुझे ये सब कुछ डील करना होगा। आफ्टर ऑल ये मेरी ड्यूटी में शामिल है। और सारा वक्त उस वेजिटो से बैटल करते करते मेरा तमाम स्टेमिना उस कायो के मल्टीप्लायर की वजह से ड्रेन हो गया है। लेकिन अब तो ये एक जंग है और मुझे इस जंग में जीतने के लिए अपना सारा कुछ छोड़ देना होगा। पर तभी हम देखते हैं यामाशी को, जो कि कहता है, लेकिन मेरा गैस है ये एग्जैक्टली एक किस्म का चैलेंज होगा मेरे लिए, एक ट्रू सैयन के लिए। पर तभी हम देखते हैं यामाशी को, जो कि जिरन की तरफ अटैक करते हुए कहता है, Be gone, your demon। और हम देख सकते हैं यामाशी ने जिरन पर हमला कर दिया होता है और वह कहता है, कभी भी अपने आसपास नजर नहीं छुपानी चाहिए, इमेच्योर वॉरियर। पर अनशॉकिंगली हमें नजर आता है यामाशी, जो कि जिरन पर हमला करता है, उसका असर बेअसर हो जाता है। वो कहता है, क्या आखिर इस पे मेरे हमला असर क्यों नहीं कर रहा? ये नहीं हो सकता, आखिर ये क्या हो रहा है? पर तभी हम देखते हैं जिरन को, जो कि बिना कोई रिएक्शन दिए कहता है, व्हाट नाउ? और तुम कौन हो वॉरियर? क्या तुम सन गोकू के कोई दोस्त हो? पर तभी हम देखते हैं जिरन को, जो कि यामाशी पे एक जोरदार किक से हमला करता और कहता है, चाहे जो भी हो, तुम गोकू के दोस्त हो या ना हो, उसका मरना आज तय है। और हम देख सकते हैं जिरन ने यामाशी पे हमला कर नहीं है। शायद मेरा अंदाजा गलत था और इसकी पावर का लेवल तो एम्परर लेवल के बिल्कुल करीब है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
और अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और ये उनमें से ही एक है जिसने ये सब कुछ हासिल किया है, ज़ेन और ग्रैंड प्रिस्ट। यहाँ तक कि 5th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गर भी इस सब में अपनी ड्यूटी ज़रूर पूरी करेंगे और इसमें दखलंदाजी मुदाखला ज़रूर करना चाहेंगे। ये कोई सेंस नहीं बनाता, ये नहीं हो सकता, टोटली यूजलेस। क्या लूसी वापस आ गया? नहीं, ये कोई अच्छी फीलिंग नहीं देता मुझे। पर तभी हम देख सकते हैं डीमन चीरन को, जो कि अपने आप को देखता हुआ कहता है, मैं कोई डीमन नहीं हूँ, लेकिन ये पावर जो कि मैंने हासिल की है ये तो एक नग की लेवल की है और इसको मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि गॉड्स भी इस पावर को हासिल नहीं कर सकते। और ये तो काफ़ी लंबा अर्सा ले गया है जब से मैं उस नए क्रिएचर से मिला था और जिसके साथ मैं मिला था अकेले। और मेरा ख्याल है कि ऐसा फिर कभी वो दिन नहीं आएगा। लेकिन अब मुझे हैरानी है कि इस तरह की कोई चीज़ वाकई एग्जिस्ट कर सकती है जो कि मुझे बैटल में बिल्कुल ही इक्वल लेवल का कर दे। और तभी हम देखते हैं जीरन को, जो कि सोचता हुआ फिर बोलता है, लेकिन इस सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ या नहीं हूँ। और जो कुछ मैंने हासिल किया है ये मैंने सिर्फ तुम सब से बदला लेने के लिए किया है और मेरी ऐसी बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं थी। और ये वाकई बड़ा एक खौफनाक दौर था जो कि मैंने फेस किया है। सिर्फ तुम्हारी वजह से सन गोकू, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा है और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैनी ईयर्स अगो सन गोकू, और वो तुम ही थे जिसने हमारी किस्मत को, हमारे फेथ को सील किया था। उस तमाम यूनिवर्स जो कि उस सो कॉल्ड टूर्नामेंट ऑफ पावर की वजह से दाव पर लगे थे, तुम्हें याद होगा ना। और अब तुम मज़ीद 10-30 साल बर्बाद करने का सोच रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा से इसी वेस्ट करने के लिए छोड़ूंगा? मुझे बताओ। और तुम गॉड से छुटकारा पाने के लिए लड़ रहे हो, जो कि मॉर्टल की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं, उनको कुछ भी नहीं समझते, सिर्फ उन्हें अपने डिस्ट्रक्शन का, अपनी भूख मिटाने का समझते हैं। लेकिन तुमने भी वही सब कुछ मेरे साथ किया है, याद है तुम्हें गोकू? इसलिए अब तुम भी इसकी भरपाई करोगे, तुम्हें भी इस सब की कीमत चुकानी पड़ेगी सन गोकू। पर अनशॉकिंगली हम देखते हैं जीरन को, जो कि सन गोकू की तरफ रश करता है, कहता है, अब तुम्हारा समय करीब आ गया है सन गोकू। और हम देख सकते हैं जीरन को, जो कि काफ़ी गुस्से में सन गोकू की तरफ रश कर देता है। और दूसरी तरफ हमें नज़र आता है वेजिटो, जिसकी हालत उस जीरन की लास्ट अटैक से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई होती है और वो चट्टानों में अब तक गिरा हुआ होता है और कहता है, डैम इट, वो मेरी बात को नहीं सुनेगा और वो इस वजह को बिल्कुल भी नहीं मानेगा जो मैंने उसको बताया है। क्या ये वाकई मैं यहाँ से भाग सकूँगा? नहीं जीरन, प्लीज़ जीरन। पर तभी हम देख सकते हैं यामोशी को, जो कि कहता है, क्या आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? व्हाट द। और हम देख सकते हैं यामोशी को, जो कि कहता है, सबसे पहले तुमने एक गॉड पर हमला किया और उसके बाद अपनी अटेंशन, अपना नज़रिया बिल्कुल एक मॉर्टल की तरफ ले गए। क्या आखिर तुम मुझे क्या समझते हो डीमन? क्या मैं
तुम्हारे लिए एक किस्म का कोई सेकंड कॉर्ड्स हूँ। क्या तुम मुझे फालतू की चीज़ समझते हो? और हम देख सकते हैं यामाशी को गुस्सा आने लगता है और गज़ब करने लगता है। इसलिए अब मैं तुम्हें हल्के में बिल्कुल भी नहीं लूँगा डीमन। और हम देख सकते हैं यामाशी को इस कदर गुस्सा होता है कि उसकी ऑरा बढ़ती रहती है और आसपास यामाशी की ऑरा ही ऑरा होती है। और हम देख सकते हैं यामाशी के फेस एक्सप्रेशन किस कदर गुस्सा होता है उसे। और तभी हम देखते हैं जीरन को जो कि यह सब कुछ सेंस कर लेता है और कहता है क्या आखिर वो मुझे अपनी पावर दिखा रहा है। और हम देख सकते हैं जीरन को भी शॉक लगा होता है और वो ये सब सेंस करते हुए कहता है आखिर ये सब क्या है, ये पावर, ये मुझे एक अलग की डिवाइन एनर्जी की फील कराती है। आखिर ये कौन है? ये तो मुझे उसकी याद। पर तभी हम देखते हैं जीरन ये सब कहता रुक जाता है और तभी हमें नजर आता है यामाशी जो कि सुपर साइयन 3 जैसा लग रहा होता है अपने ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में। और हम देख सकते हैं यामाशी को जो कि ये सब देखते हुए कहता है तुम अब यकीनन मुझे तुम्हारी अटेंशन मिलेगी डीमन। आखिर तुम्हें लगता है कि तुम मेरा शिकार अकेले ही पकड़ लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, और या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे डीमन। लेकिन इससे पहले कि हम लड़ाई करना स्टार्ट करें, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे आखिर तुम हो कौन? टेल मी योर इंटेंशंस डीमन। आखिर तुम्हारा क्या नाम है और तुम कौन से डीमन रैम से आए हो? मुझे ये सब कुछ तफसील में बताओ। क्या तुम्हारी एग्जिस्टेंस वहाँ से बचने में कामयाब हो गई? पर तभी हम देख सकते हैं जीरन को जो कि बेकार सवाल सुनते हुए चिड़सा जाता है और कहता है डीमन, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जो तुम्हें लगता है कि मैं वाकई एक डीमन हूँ। और तुम्हारी ये ऑरा का लेवल सेंस करते हुए मैंने ये सोचा कि तुम अपने फेलो गॉड को एक अच्छे तरीके से जरूर पहचान लोगे। क्या मैंने सही कहा ना? पर अनशॉकिंगली हमें नजर आता है जीरन के पेट में एक हमला लगा होता है, एक की ब्लास्ट का हमला लगा होता है और जीरन कहता है और हम नजर आता है जीरन ने अपना पावर लेवल अप किया होता है। और फिर हमें जीरन नजर आता है जो कि सोचते हुए बोलता है आफ्टर ऑल टेक्निकली मैं अब भी यूनिवर्स 11 का एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और मेरा नाम है जीरन द ग्रे। अब तो तुम वाकिफ हो ही गए कि आखिर मैं कौन हूँ, गॉड। पर तभी हमें नजर आता है जीरन की नई फॉर्म। उसके पेट पे एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सिंबल होता है और हम देख सकते हैं जीरन की हकाइशिन पावर को, वो बिल्कुल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल पर आ गया होता है। पर तभी हम देख सकते हैं यामाशी को जो कि जीरन की ये सब बात सुनते हुए हैरान हो जाता है और हैरानी से कहता है ओह, क्या कहा तुमने? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? पर कैसे ये हो सकता है? पर तभी हम देखते हैं जीरन को जो कि अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म में आ गया होता है और यामाशी की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं। उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता और वो कहता है ओह, ये नहीं हो सकता, दिस कांट बी, ये हकीकत नहीं है। आखिर कैसे ये यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर हो सकता है? ये नहीं हो सकता कि एक सिंगल डिस्ट्रॉयर में, एक यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर में इस किस्म की पावर हो। ये पावर एक डिस्ट्रॉयर की नहीं लगती। मेरे साथ ऐसा खेलने की कोशिश मत करो डीमन। लेकिन उसके ये सींग, उसके ये हॉर्न, अगर वो डीमन नहीं है तो क्या वो बिल्कुल एक गॉड किलर जैसा सिमिलर है?
नहीं, ये नहीं हो सकता। पर तभी हम देख सकते हैं जीरन को, जो कि अपना सिंह पढ़ लेता है। ऐसा लगता है कि वो भी वेजिटो की तरह अपने सिंह के साथ कुछ करने लगा है। और जीरन कहता है, अच्छा, और मैं नहीं जानता कि ये चीज़ मेरे ऊपर कैसे आ गई है। मुझे इसका बिल्कुल भी नहीं पता। ये उस कम समय में मेरे पास आ गया था जब मैं उस पिरामिड ऑफ पावर में कैद था और उसमें फंसा हुआ था, और मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ कि ये कब ये हॉर्न मेरे सर पर आ गया। और ये सिंह मुझे उस जानवर से मिला है जब मैं इस पिरामिड ऑफ पावर में ट्रेनिंग कर रहा था, उससे बचने की कोशिश कर रहा था। और जैसे जैसे मेरा रेज, मेरा एंगर और मेरी पावर बढ़ती गई, शायद ये तब ही मेरे साथ हो गया होगा, लेकिन मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। पर तभी हम देख सकते हैं यामोशी को, जो कि ये सब सुनते हुए हैरान होता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने? आ डीमन हॉर्न? ये नहीं हो सकता। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। एक डीमन हॉर्न जो कि गॉड के साथ मिल गया है, आखिर ये कैसे हो सकता है? और ये सिर्फ उसके एक रेज और गुस्से की वजह से। ये टोटली नॉनसेंस है। ये नहीं हो सकता। कह दो ये झूठ है। तुम मेरे साथ झूठ बोल रहे हो जीरन। नॉनसेंस। ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे ये डेमोनिक फीचर फॉर्म्स हैं। नॉट अ यूजलेस। पर तभी हम देख सकते हैं यामोशी, जो कि सीरियस होता है और कहता है, तो इस मसले में मुझे बताओ डिस्ट्रॉयर, एग्जैक्टली तुम्हारे प्रेडिसेसर्स कहाँ हैं? आखिर तुमने उनके साथ क्या किया है? टेल मी जीरन। और तभी हम देखते हैं जीरन को, जो कि यामोशी की बातों का जवाब देते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम फॉर्मर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोड के बारे में पूछते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ यामोशी। वेल, ये सवाल वाकई बहुत इजी है और मैं तुम्हें बड़े आसान लफ्ज़ों में बता सकता हूँ। वो मर गए हैं और पूरी इटर्निटी से अरेस्ट हो गए हैं।